अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज कुछ नए मसले मसाइल खुले हुए हैं, नई जो है वो चीजें सामने आई हैं। कोई आईसीसी ने नए रूल चेंज कर दिए हैं, कोई घड़ी घुड़ी के मसले आ गए हैं कोई, और साथ में जो है वो कोई थूक लगाने का ही कोई मसला है मेरे ख्याल से, मतलब कहने का सलाइवा जो है उसका भी मसला है। कुछ 4-5 कोई इस तरह से मेरे ख्याल से कोई नए रूल मुतारिफ हुए हैं। मुझे तो उनकी कुछ समझ ही कोई नहीं आ रही। पाबंदी है मतलब हाँ, वो जो हम गली क्रिकेट अंदर हाँ अपनी चवले मारते रहते हैं, अब वो वाला काम भी जो है वो खत्म हो गया है। तो मतलब क्या आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी कुछ तब्दीली की गई हैं, कुछ बाकी ओवरऑल क्रिकेट के अंदर तब्दीलियां हैं। जब से जो है वो जैसा आए हैं, मेरे ख्याल से रूल्स के अंदर तब्दीलियां जैसा बेसिकली एशिया से है और उनको पता है कि क्रिकेट में खिलाड़ी दो नंबरी चीटिंग करते हैं, किस तरह से दो नंबरी करते हैं। तो आज आईसीसी ने तमाम तरह आपके रास्ते बंद कर दिए हैं। खेल को शफाफ बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी 5 से 6 रूल्स मुझे भी उन रूल्स का कोई समझ कोई नहीं है। एक आधे के अलावा कोई है तो हमें भी बता देंगे किस तरह से है, क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जितने भी नए रूल्स आए हैं। उसमें से एक आया है स्टॉप क्लॉक का रूल, उसके साथ जानबूझकर गेंद के ऊपर थूक लगाना, जिससे आप क्रिकेटिंग टर्म में स्लाइवा बोलते हैं। फिर उनके साथ शॉर्ट रन है, जानबूझकर शॉर्ट रन लेना, भाई साहब आपके रास्ते बंद हो गए। फेयर कैच के ऊपर रिव्यू, फिर कंबाइंड रिव्यू में तब्दीली हो गई है, फिर डीआरएस के रूल में भी तब्दीली हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो हम एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहले हम स्टॉप क्लॉक को लेके चलेंगे। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तो है कि अगर आपने एक ओवर खत्म कर दिया तो दूसरा ओवर आपने 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं था। आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को काफी नुकसान हुआ था, स्लो ओवर रेट के ऊपर जुर्माना उनके कितने पॉइंट्स गिर गए थे कि वो कि जो 2-3 साइकिल हो गए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो उसमें टॉप ही नहीं आ रहे थे। तो आईसीसी ने कहा कि इसका हम आसान हल करते हैं, हम ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्टॉप क्लॉक का उन्होंने रूल मुतारिफ करा दिया है। रूल ये है कि 1 ओवर खत्म हो गया है तो जो अगला ओवर आएगा वो आपने 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू करना है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर शुरू नहीं किया तो अंपायर आपको 1 वार्निंग देगा, फिर दूसरी वार्निंग देगा, और अगर 2 वार्निंग के ऊपर आप बाज नहीं आए तो फिर तीसरी बार अंपायर जो है आपको 5 रन का जुर्माना करेगा। जो फील्डिंग साइड है उन्हें 5 रन का जुर्माना होगा, और बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। ये हो गया स्टॉप क्लॉक। अब हम चलते हैं जानबूझकर गेंद के ऊपर थूक लगाना। आपको पता है कोरोना के बाद गेंद पर जो स्लाइवा लगाना है वो बंद कर दिया बिल्कुल ही। अब चूंकि कोरोना के बाद रूल्स जरा थोड़े से नरम हो गए थे, तो प्लेयर्स कुछ पसीना लगाते हैं और कुछ कभी कभी आजकल ना गेंद को शाइन करने के लिए, स्विंग को अपना मदद देने के लिए जानबूझकर कभी कभी थूक लगा देते हैं। ये क्या होता था कि अब जो बैटिंग साइड है वो कहती थी कि भाई बॉल चेंज कर दें, क्योंकि अगले बंदे ने गेंद के ऊपर थूक लगा दिया। तो आईसीसी ने इसको भी क्लियर कर दिया कि भाई जो प्लेयर जानबूझकर थूक लगाएगा गेंद के ऊपर, जो बॉलर लगाएगा, अब गेंद तो भाई चेंज नहीं होगी। हाँ, अंपायर को उन्होंने ये एज दे दी है कि अगर अंपायर को लगता है कि स्लाइवा की वजह से गेंद की कंडीशन चेंज हुई है, साख्त चेंज हो गई है और बॉलर को ज्यादा एज मिल रहा है, तो इस सूरत में वो जो बॉलर है रिवर्स नहीं होने देंगे। हाँ, जो फील्डिंग साइड है उन्हें 5 रन का जुर्माना करेगा। तो भाई साहब अब जो भी बॉलर गेंद के ऊपर स्लाइवा लगाएगा वो इस बात को जहन में रखे कि 5 रन का जुर्माना होगा और बैटिंग साइड को 5 रन मिलेंगे। अब हम चलते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग रूल है, जानबूझकर शॉर्ट रन। बहुत बहुत गली मोहल्लों के अंदर बहुत किया है। हाँ, कहते हैं कि भाई स्ट्राइक मेरे पास है, वो भाग के जाता है जल्दी से, शॉर्ट रन ले लेता है, आधी पिच से वापस जाके भाग जाता है और स्ट्राइक अपने पास रखता है। तो ऐसे नहीं होगा। अब शॉर्ट रन वैसे तो क्रिकेट में होते हैं और जानबूझ के जब नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के नहीं भी करते, अनइंटेंशनली भी हो जाता है। लेकिन आईसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी प्लेयर जानबूझकर शॉर्ट रन लेगा, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी दे देता हूं मैं, कि विराट कोहली है, उसको यार पता है कि यार हमें जीतने के लिए 5-6-7 रन चाहिए, तो स्ट्राइक मेरे पास भी रहे, आखिरी ओवर है, मैच फंसा हुआ है, वो जल्दी से भागता है। दूसरे एंड पे मतलब कुछ 6-7-8 विकेटें गिर चुकी हुई, एक एंड पे उनके साथ बॉलर है, दूसरे एंड पे खुद कोहली साहब खड़े हुए हैं, तो वो ना भागता है, पता भी कि 1 रन है यहाँ पे, लेकिन वो दूसरे के लिए भागता है कि स्ट्राइक मेरे पास रहे। तो अंपायर कहते हैं कि भाई साहब अब आपकी ये चालाकी तो नहीं चलने वाली है। शॉर्ट रन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी और साथ साथ सजा भी इसमें जो है मुतारिफ करा दी है। बैटिंग साइड के ऊपर 5 रन की पेनल्टी उन्होंने ऐड कर दी है कि अब अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो सिर्फ ये नहीं है, 5 रन तो आपके गए ही गए, ठीक है। साथ में उन्होंने ये फैसला किया है आईसीसी ने कि अब जो फील्डिंग साइड होगी, जो बॉलिंग करवा रही होगी, उनके हाथ में फैसला दे दिया। अंपायर जाएगा, वो पूछेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, बाबर साहब
आप क्या करवाना चाहते हैं? अब विराट कोहली को आप स्ट्राइक पे लेना चाहते हैं, या कि जो उनके साथ जो शामी या बुमराह जो बॉलर जो भी उनके साथ नॉन स्ट्राइकर रैंक पे, या उसको आप लेना चाहते हैं स्ट्राइक पे? तो अब फील्डिंग साइड पे डिसाइड करेगी कि आप स्ट्राइक के ऊपर कौन है। तो इस तरह के और 5 रन भी मिलेंगे, जो 1 रन बनता था वो भी गया, और साथ में जो जिसके लिए भागते थे बैटिंग पे वो भी गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बैट्समैन फंस गया, बैट्समैन फंस गया, बड़ा अच्छा हो गया यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। अच्छा क्रिकेट में आपको ये नजर आएगा इंप्लीमेंट होता हुआ ना, तो ये बड़े मजे का है। फेयर कैच रिव्यू, ये भी एक बड़ा अच्छा है कि फेयर कैच रिव्यू ऐसे था कि थर्ड अंपायर जो है वो नो बॉल के साथ सिर्फ कैच का फैसला भी करेगा। ठीक हो गया। अब जो कि पहले ऐसे नहीं था, नो बॉल पर अगर कैच फेयर हुआ तो बैटिंग टीम को 1 रन मिलेगा, ना हुआ तो सिर्फ वही रन मिलेंगे जो बैटर ने दौड़ के लिए हैं। पहले ये होता था ना कि अब आपने नो बॉल करवाया, पीछे कैच चला गया, अंपायर को नहीं पता कि कैच हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, वो रिव्यू में जाते थे। अब रिव्यू में कैच का रिव्यू होता था, लेकिन थर्ड अंपायर देखता था कि यार ये तो नो बॉल हो गया, तो वो वहीं पर रिव्यू खत्म कर देता था। सही। अब ऐसे नहीं होगा, अब रिव्यू भी पूरा होगा, कैच भी देखा जाएगा, नो बॉल के ऊपर रन भी मिलेगा, और जो उन्होंने रन बनाए हैं वो भी उनको मिलेंगे। एक तो ये हो गया। तीसरा है कंबाइंड रिव्यू में तब्दीली, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। कंबाइंड अक्सर समझ नहीं आई होगी, ये अक्सर समझ में नहीं आती, लेकिन बड़े मजे का है। कंबाइंड रिव्यू के रूल में भी तब्दीली की गई है, यानी अंपायर और फील्डिंग साइड के रिव्यू को क्रोनोलॉजिकल पोजीशन, मतलब सीक्वेंस वाइज अब वो देखा जाएगा उसको। एलबीडब्ल्यू और रनआउट पर अपील की सूरत में पहले एलबीडब्ल्यू चेक होगा, मतलब पैड को आपकी गेंद लगी, फील्डिंग साइड ने रिव्यू किया है, लेकिन क्या है कि बैट्समैन भाग जाता है रन लेने के लिए, और 2 रन ले लेती है, 3 देर में वो फील्डिंग साइड से वो थ्रो करते हैं और गेंद विकेट को लग जाती है, वो अपील करते हैं रन आउट का। पहले उन्होंने अपील किया था एलबीडब्ल्यू का, लेकिन क्योंकि वो रन के लिए भी भागा तो उन्होंने साथ में रन आउट की अपील। अब क्या होगा, अंपायर जाता है थर्ड अंपायर के पास, फील्ड अंपायर जो है वो कहता है कि भाई ये रन आउट का जरा चेक करना है कि रन आउट है कि नहीं है। तो आईसीसी कहता है कि नहीं, सवाल करें, इतनी जल्दी भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट रन आउट भी नहीं जाएंगे। अब नए रूल के मुताबिक पहले एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा। सही। जो कंबाइंड रिव्यू, दो रिव्यू हो गया ना, मतलब इसमें तो बॉलर को फायदा हो गया। हाँ, अब क्या होगा कि वो एलबीडब्ल्यू चेक करेंगे, अगर एलबीडब्ल्यू के अंदर रेड हो गया तमाम चारों लाइन, मतलब अंपायर कॉल तो वैसी भी नहीं थी, 3 रेड हो गए, तो मतलब वहां पे आउट करार दे दिया बैट्समैन को। अब जब बैट्समैन एलबीडब्ल्यू पे आउट हो गया तो बॉल डेड हो जाएगी। बॉल डेड का मतलब है कि आगे जो रन आउट के ऊपर आपकी अपील थी वो अब कैंसिल हो गई, आउट हो गया, और जो रन बनाए थे वो भी कैंसिल हो गए, और अब जना बैट्समैन घर जाएगा। एक ये चीज हो गया। अब डीआरएस प्रोटोकॉल और सेकेंडरी रिव्यू, ये भी बड़े मजे का है। ये वैसे मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये इस तरह होना चाहिए। इसमें ना बैट्समैन को नुकसान है। बैट्समैन को भला कैसे नुकसान है? जो डीआरएस है, अमूमन डीआरएस का आपको पता है कि या बैट्समैन रिव्यू लेता है या फील्डिंग साइड वाले रिव्यू लेते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब अंपायर को उन्होंने एज दे दिया थोड़ा सा, तो वो कैसे बता, कैच की अपील के साथ अंपायर को एलबीडब्ल्यू चेक करने का इख्तियार भी मिल गया है। ठीक हो गया। पहले सिर्फ कैच की अपील के ऊपर कैच के रिव्यू किया जाता था। वो कैसे भला, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद आसान कर देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, कौन दुनिया का बड़ा बैट्समैन कोई बता दे, बाबर के अलावा चलें, केन विलियम्स बैटिंग कर रहा है, स्टीव स्मिथ, चले स्टीव स्मिथ को ले लेते हैं। स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहा है, इनसाइड एज हुआ, विकेट कीपर के पास गेंद गई, विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया, उन्होंने पुरजोर अपील कर दी अंपायर से कि भाई आउट है, कैच की अपील कर दी कि भाई आउट है। अंपायर कंफ्यूज है, अंपायर ने जनाब उंगली खड़ी कर दी है कि ये तो आउट है। सही। अंपायर को आवाज जो आ गई है कि यार इनसाइड एज हुआ है। अब रिव्यू बैट्समैन ले लेते हैं कि यार ये तो मेरे पैड को लगी, अंपायर मुझे कैसे आउट दे सकता है, सही। वो चला जाता है रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू में देखता है कि ये बैट है, ये बॉल है, बॉल बैट के साथ गुजरी है, लेकिन उसके पैड को लग गई है, बैट को नहीं लगी, पैड को लग गई है उसके, मतलब पैड वो जो स्नीको जो हुआ जाता था, बच जाता था। एग्जैक्टली, स्नीको में साफ नजर आ रहा है कि जो गेंद है वो उसके पैड को लगती हुई विकेट कीपर के पास, उधर बैट को तो नॉट आउट हो गया। अंपायर ने क्या दिया हुआ है? आउट दिया हुआ है। भाई ऐसे नहीं होगा, नॉट आउट हो जाता था पहले, मतलब अब वो वाली चीज, चले नॉट आउट भी दिया है, उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूँ, लेकिन अंपायर ने आउट दिया है, पैड को लगी है, तो भाई स्टीव स्मिथ साहब तो बच गए, नॉट आउट है। ऐसे ही पुराने रूल में यही होता था। हाँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब स्टीव स्मिथ फंस गया यहाँ पे। रिव्यू स्टीव स्मिथ ने लिया हुआ है कि मैं तो नॉट आउट हूं, मेरे पैड को गेंद लगी है, तो अंपायर साहब कैसे मुझे आउट दे रहे हैं? थर्ड अंपायर को आईसीसी ने ये इख्तियार दे दिया थी, या कहते हैं कि उसके पास पावर आ गई है कि वो अब एलबीडब्ल्यू पर जाएगा, चेक होगा। हाँ, कि भाई साहब अब कैच से तो अब बच गए,
आपके पैड को लगी है। ये तो बैट्समैन खुद रिव्यू लेके फंस जाए। फंस गया, यही बात है ना, यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो फंस गया है। क्या करेंगे वो, अब वो जो होता है ना बॉल ट्रैकिंग के ऊपर जाएंगे। बॉल ट्रैकिंग का आपको पता है, पिच इनसाइड हो गई है, फिर हिट विकेट हो गई है, अंपायर कॉल क्या है, तो पहले आउट है, पहले आउट है। क्या हुआ, स्टीव स्मिथ सब तो गए। हाँ, क्योंकि रिव्यू एक तरफ से एक तरफ से एक तरफ से बचा, वो कहते हैं ना वो आसमान से गिरा खजूर में अटका। उस भाई साहब को लगा कि यार मेरे पैड को लगी है, तो अंपायर तो अंधा है, उसने मुझे एमी आउट दे दिया फजूल में, तो चलो यार रिव्यू ले लेता हूँ। सिर्फ भाई साहब का रिव्यू हो गया, वो आउट हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है, अगर अंपायर कॉल है नॉट आउट, ठीक है, और रिव्यू चले जाता है, कैच का तो वैसे भी नॉट आउट है, पैड को गेंद लगी है। एलबी में देखते हैं, अगर एलबी में विकेट हिटिंग है, पिच भी इन लाइन है, अंपायर तीनों रेड हो जाते हैं, तीनों रेड हो जाते हैं, अंपायर कॉल क्या है, नॉट आउट है ना, नॉट आउट, फिर भी आउट है, नहीं तो फिर बच गया। अच्छा, फिर बच गया, अंपायर को पावर दे दिया ना। अच्छा, अंपायर कॉल अगर आउट है तो फिर आउट है, अंपायर कॉल नॉट आउट है, अंपायर के कॉल के ऊपर ही डिपेंड करता है वो सारा। ये चीज तो, ये जो डीआरएस का जो प्रोटोकॉल है और जो सेकेंडरी रिव्यू है, ये भी उन्होंने चेंज कर दिया है। अब अंपायर कॉल अगर आउट हुआ और एलबीडब्ल्यू में भी तीनों लाल आ गई है, तो फिर वो आउट होगा। हाँ, अगर विकेट मिसिंग हो जाती है तो फिर बैट्समैन जो है वो बच जाएगा। तो ये आज बड़े कुछ इंटरेस्टिंग कवानीन आए थे आईसीसी के, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको ये कवानीन पसंद आए हैं तो हमें बताइएगा, नहीं पसंद आए या समझ नहीं लगी तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी चेंज हुए थे ओडीआई क्रिकेट के अंदर, खासकर बॉल्स चेंज के हवाले से, कि 2 बॉलें यूज हो रही थी, बाद में आखिरी 16 ओवर के अंदर 1 यूज होगी। तो इस तरह से अब दोबारा से 5 से 6 रूल्स अब जो आपको समझाए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।